एक बड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ज्वाइनिंग लेटर भी दिया गया है, बावजूद इसके कहीं कोई नौकरी नहीं दी गई है। हम दिए थे 1,80,000। क्या नौकरी मिली? किस नाम पर, किस नौकरी के लिए आप लोगों को ने अप्रोच किया था? नहीं, कोई भी यहाँ पर आए हैं ना, सब कोई मतलब मेंटली टॉर्चर की वजह से आए हैं। हर एक के साथ मतलब शोषण किया गया है। नमस्कार, द समाचार पत्र में स्वागत है आपका। मैं हूँ रफ़ी समी। रांची के अरगोड़ा थाना में एक बड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां नौकरी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी कर और स्टूडेंटों को कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर, ये अभिघ्ना कंपनी के द्वारा ज्वाइनिंग लेटर भी दिया गया है, बावजूद इसके कहीं कोई नौकरी नहीं दी गई है। और प्रताड़ित होकर के जितने भी कैंडिडेट हैं वो अरगोड़ा थाना पहुंचे हैं, मामला दर्ज कराया है। क्या कुछ मामला है, कितने रकम इनसे ली गई थी, हम खुद जानेंगे सीधे जो ठगी के शिकार हुए हैं। क्या है पूरा मामला? सर, ये मामला हम लोग को जो हमारे अगल बगल में रहते हैं, इर्द गिर्द रहते हैं, जो इनके एजेंटी का काम करते हैं, उनके थ्रू से ये बात का पता चला कि यहाँ पर ये जॉब अभी ऑफर किया गया है। कौन सी कंपनी से? यूनिसेफ कंपनी। और फिर जहाँ पर मतलब इतने पैसे लग रहे हैं, इतने खर्च करने के बाद में आपका जॉब परमानेंट आपको मिल जाएगा, लाइफ टाइम के लिए आप सेटलमेंट हो जाएंगे। तो हम लोग पूछे कि किस तरह का जॉब है, तो ये बोले कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है प्लस ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का काम है, और यहाँ सब यूनिसेफ का काम होता है। और जब हम लोग वहाँ पर वो रकम को उनके माध्यम से दिए, और रकम लेने के लिए यहाँ पर जो दिनेश जी हैं, दिनेश प्रसाद क्या जायसवाल नाम है उसका, उनके आदेश पर वो लोग हम लोग से रकम ऐंठते रहे हैं, और उनके कहे जाने पर रकम उनके हाथ में दिया गया है। अभी उससे ये उस बात से ये मुकर रहे हैं, लेकिन उनके आदेश पर ही हम लोग का रकम उनके हाथ में दिया गया है, जो उनके एजेंट थे जो हमारे पास पहुंचे थे। अभिघ्ना मतलब जॉब लगाने वाली कंपनी है अभिघ्ना? जी हाँ। अभी हम लोग का जब ज्वाइनिंग हुआ, इंटरव्यू के बाद हम लोग का जब ज्वाइनिंग हुआ, तो उस समय हम लोग को पता चला कि इसका एक नया कम्युनिटी बना दिया गया है, और उसका नाम दिया गया है अभिघ्ना कॉर्पोरेट सर्विस। ठीक है, लेकिन उसमें यूनिसेफ का नाम नहीं था, और हम लोग अभिघ्ना कॉर्पोरेट सर्विस के तहत अभी यूनिसेफ के लिए काम कर रहे हैं। कहाँ से आप आए हैं? हम आए हैं बसिया ब्लॉक से, गुमला जिला। कितना पैसा आप दिए थे? हम दिए थे 1,80,000। 1,80,000। तो सुना आपने 1,80,000। कुछ महिलाएं भी हैं, कैसे आप क्या ठगी के शिकार हुए आप? जैसे अनिल सर जैसे बताए उन्होंने, वैसे हम लोग ने भी दिया है। किसी और के थ्रू से आए थे, और हम लोग से भी यही ठगी करके ये लोग पैसा लिए हैं, और हम लोग भी पैसा दिए हैं 1,80,000 रुपया देख सकते हैं इतने कैंडिडेट के द्वारा दिया गया है। और सभी का कहना है कि उन्हें क्या नौकरी मिली, किस नाम पर, किस नौकरी के लिए आप लोगों को ने अप्रोच किया था? इधर आ जाइए थोड़ा। जी, मिली थी हमें नौकरी, तो जिससे कारण 2 महीना मैं तो काम करी, जिससे सैलरी भी नहीं मिली मुझे। और उसके बाद जैसे नहीं अनिल सर बोले हैं, वो सारा बात पक्ष को रखे ही हैं। जैसे हमारे डॉक्यूमेंट को भी रखे हैं, अभी मांग रहे हैं तो दे नहीं रहे हैं। अभी तक हमारे डॉक्यूमेंट अभी तक हमारे हाथ में भी नहीं आए हैं। जैसे कि हमारे हाथ में आई कार्ड है, आप देख सकते हैं, ये अभिघ्ना में हमें दी है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के नाम पे। तो आप ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के नाम पे आपको दिया गया, तो आप ब्लॉक गए थे? ब्लॉक में नहीं सर, ये इसके बारे में बोले तो फिर बोला गया कि आप लोग को ब्लॉक नहीं जाना है, ये हम लोग जैसे आप लोग को काम देंगे वैसे आप लोग काम करेंगे, ब्लॉक से आप लोग को लेना देना नहीं है, ऐसा बोला गया। अरगोड़ा थाना हम इसलिए आए हुए हैं क्योंकि अरगोड़ा में यूनिसेफ कंपनी के नाम से एक अभिघ्ना ऑफिस खोला गया है, जिसमें जॉब दिलाने के लिए पैसे ठगी किया गया है, और जिनके ऑनर है दीपक, और उनके साथ में दिनेश है, और कई और भी लोग हैं जो उनके साथ में काम करते हैं। और इसी तरह से सभी को पैसा ठगी किया गया, लाखों में पैसा ठगी की गई है। और जब भी छानबीन करने में पता चला कि ये यूनिसेफ की कोई कंपनी ही नहीं है, जबकि ये लोग यूनिसेफ कंपनी के नाम से चलाते हैं। हमारा कुछ प्रोजेक्ट था इसमें, जिसमें हम लोगों ने काम भी किया, और मैं पर्सनली सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट में डीसी सर के पास गई हुई थी, डीओ सर के पास गई थी लेटर साइन करवाने के लिए। वहाँ से हम लोगों ने साइन किया, एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम किया है। उसके बाद अभी एक हेल्थ कार्ड का काम आया था प्रोजेक्ट, वो भी काम मतलब हम लोग कर रहे थे, जिसमें कि था हम लोग गांव विजिट करते थे, और हेल्थ कार्ड के लिए हर एक लोगों से उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, उनका अकाउंट डिटेल, उनका लाइफ पिक इनको भेजते थे, और ये लोग OTP के जरिए वो हेल्थ कार्ड बनाते थे। कहीं ना कहीं हम लोगों को ये लगा कि ये डाउट फील हुआ कि नहीं, काम ठीक नहीं है। तो हम लोगों ने आपत्ति जताई कि आप कुछ अच्छा प्रोजेक्ट लेके आइए, आप यूनिसेफ कंपनी के थ्रू है, हम लोग उसके एम्प्लॉय हैं, ये काम करिएगा, हम लोग काम नहीं करेंगे। तो बहुत से लोगों को से बात करके पता चला कि सबसे पैसा की ठगी की गई है।
तो इसी की सुनवाई के लिए हम लोग चाहते हैं कि जो भी पैसा लेन देन हुआ है वो पैसा वापस करे। और बहुत से लोग हैं जिसको सिर्फ 1 महीना की सैलरी दी गई है या 2 महीना का, किसी का पूरा पेंडिंग है। तो कितने लोग हैं आप लोग भुक्तभोगी? टोटल यहाँ पे हम लोग 23 लोग हैं। गुमला जिला से हम लोग टोटल 23 हैं, 23 मेंबर हैं। और इसके साथ साथ ये सिमडेगा जिला हुआ या फिर लोहरदगा जिला हुआ, इतने में भी मतलब कितने ब्लॉक में काम हो रहे थे हम लोग को नहीं पता है, और वहाँ से कितने कैंडिडेट आए हैं ये भी नहीं पता है। लेकिन जितने कोई भी यहाँ पर आए हैं ना, सब कोई मतलब मेंटली टॉर्चर की वजह से आए हैं। हर एक के साथ मतलब शोषण किया गया है। जो भी रकम लिया गया हम लोग के शुरू के समय में, हम लोग के पास चलने के लिए कुछ साधन नहीं था, मतलब पेट्रोल के लिए पैसा नहीं होता था। ऐसे ऐसे समय में हम लोग इधर उधर से लोन वगैरह सब ले करके हम लोग चल करके इनका काम को करके पूरा देते थे। और इसके बावजूद भी ये लोग हम लोग के ऊपर प्रेशर बना करके रखते थे कि अगर हम लोग को डाटा नहीं मिलता है तो आप लोग का सैलरी होल्ड कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। प्लस कल क्या हुआ कि हम लोग को ये प्रोसेस में आगे बढ़ने के पहले इनको पता नहीं था कि हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर आ करके उनका वेट कर रहे थे ना, तो ये लोग क्या वार्निंग लेटर हम लोग का ईमेल में डाल दिया कि आप लोग का काम मतलब 2 महीने के लिए होल्ड कर दिया जाता है और आप लोग का सैलरी भी कट कर दिया जाएगा। और इस तरह से मतलब हर एक तरह से प्रेशर बनाया जाता था हमारे बीच में कि हम लोग काम ही ना कर पाएँ। आप लोग को वो अप्रोच कैसे करते थे? कोई इश्तिहार देते थे, कहीं पर आप लोग पैम्पलेट आपको मिलता था, कैसे उन तक पहुँचे? नहीं, वो लोग हम लोग का बस यही बोलते थे कि एक प्रोजेक्ट एक नया आया हुआ है। और पहले जो हम लोग AI टूल्स के विषय में हम लोग प्रशिक्षण देते थे स्कूल में, तो उसको अभी होल्ड कर दिया गया क्योंकि हर एक स्कूल में अभी मैट्रिक का एग्ज़ाम चल रहा है। तो इसके वजह से उसी बहाने में अभी नया प्रोजेक्ट ला करके दिया गया, जिसमें स्वस्थ जीवन कार्ड हम लोग घूम घूम करके बना रहे थे, डॉक्यूमेंट्स ले रहे थे, बना नहीं रहे थे, और उनको सेंड करते थे इनके पास में भी। और ये लोग भी कहीं और सेंड करते थे, ये लोग खुद बना करके देते नहीं थे हम लोग। क्या रहता था उस डॉक्यूमेंट में? उस डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, सारा डिटेल्स और लाइव फोटो। अच्छा, बैंक पासबुक के डिटेल भी आप लोग जमा करते थे? हाँ जी हाँ, सारा कुछ। और OTP उनके पास में आधार वेरिफिकेशन के नाम पर OTP आता था। OTP वो लोग फ़ोन करके पूछते थे और लिया जाता था, और उसके बाद में किसी का रिजेक्ट हो जाता था और किसी का नहीं बन पाता था। तो ये देश से जुड़े हैं इनसे? इनके साथ में देखिए, ये एक फॉर्मेट ये लोग तैयार करते हैं। जैसे कि वैकेंसी, कोई सरकारी वैकेंसी निकालता है तो उसका फॉर्मेट होता है हार्ड कॉपी में, तो उसी तरह से ये लोग सॉफ्टवेयर में तैयार करके उसको अपने ग्रुप जितना इनका बना हुआ है उनके बीच में शेयर होता है। और फिर इनकी जानकारी वे लोग गांव-गांव तक इसको पहुंचाते हैं, और जितने भी इनके एजेंट हैं इनके थ्रू से, इनके माध्यम से होकर के हम लोग को यहाँ तक पहुँचाया गया है। नौकरी के नाम पे पैसा भी मांगता था क्या? नौकरी के नाम पे एकदम पैसा लिया गया है। ये लोग कितना लिया है? ये लोग हर एक को, जितने भी हम लोग कैंडिडेट हैं, हर एक से 1.5 लाख प्लस लिया गया है। करीबन कितने लाख की ठगी हुई है आप लोग से? लगभग 35 लाख से ऊपर है। आपको क्या बोला गया, कहाँ से आप आए? हम हैं सिमडेगा जिला से, और कोऑर्डिनेटर कुर्रेक से हैं। कोऑर्डिनेटर, हाँ यस सर। और हमको बोला गया कि ब्लॉक द्वारा से स्कूल तरफ से काम के लिए। कब पैसा आप दिए थे, कितना दिन पहले? पैसा हम 11 नवंबर को दिए थे 2025, और 1,70,000 दिए हैं सर। अच्छा, मामला दर्ज करवा दिया आप लोग थाना में? जी सर। क्या बोला गया थाना में? थाना में बोला गया तो बात, हम लोग तो समझौता करने के लिए बोल रहे थे, पर हम लोग समझौता के लिए हम लोग बहुत चीज़ हम लोग बोल चुके थे, तो वो बात से भी नहीं माने, तो हम लोग सीधे केस कर दिए सर। तो सुना आपने कि किस तरह से नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। लगभग 2-2 लाख रुपया जो है इन कैंडिडेटों से लिया गया है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर में जॉब देने के नाम पर, लेकिन कहीं कोई जॉब नहीं है, जिससे प्रताड़ित होकर के जितने भी कैंडिडेट हैं वहां एक साथ होकर के अरगोड़ा थाना पहुंचे और मामला को दर्ज कराया है। बहरहाल क्या कुछ होता है मामले में ये देखने वाली बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात क्लियर है कि इस तरह के झांसे पर ना पड़े लोग पहले जांच पड़ताल कर ले कि वाकई में जॉब जो दिला रही है कंपनी वो सही है या गलत है, क्योंकि जॉब दिलाने के नाम पर कई ऐसी कंपनी जो है वो आज घूम रही है पूरे झारखंड में, पूरे देश भर में। रांची से सहयोगी शोषण के साथ रफ़ी समी।